हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबके आई थिंक प्रैक्टिकल्स वगैरह तो ख़त्म हो ही गए होंगे। मेरे भी वैसे हो गए थे प्रैक्टिकल। मेरा लास्ट प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स का था 29 को। एंड प्रैक्टिकल्स की तो चलो क्या ही टेंशन लेनी, उसमें तो थोड़ी क्या, हमारी तो फुल चीटिंग हुई थी गाइस। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि अब आने वाले हैं बोर्ड्स, तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। मेरे 17 फेब को है पहला पेपर पीई का, मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन का बेसिकली। तो उसकी तो अभी चलो मैं तैयारी नहीं करी, क्योंकि 21 को मेन एग्ज़ाम है, एज़ यू ऑल नो कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है। और फ़िज़िक्स मेरे लिए तो मुझे थोड़ी टफ़ लगती है, इसलिए मैं फ़िज़िक्स पे मैंने ज़्यादा फोकस करा। और उसमें भी क्या कि जो हमें प्रोवाइड करी है एलन वालों ने बुकलेट्स, तो एक तो वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसको सॉल्व करूँगी पूरी बुकलेट को, दैन उसके बाद मैं डेरिवेशंस करूँगी। ठीक है, डेरिवेशंस करने के बाद क्या कहते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर को एक बार बढ़िया से करूँगी। दैन इम्पॉर्टेंट है सैम्पल पेपर लगाना, वो करूँगी। तो आज कितनी डेट हो रही है, 5 है बेसिकली। तो अभी 21 तक हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो वी कैन डू मोर। और साथ ही साथ एज़ यू ऑल नो कि क्या कहते हैं, नीट भी आ रहा है, नीट भी देना है। तो उसकी मैं सोचती हूँ कि मैं रात को 11th रिवाइज़ करूँगी, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो प्रोकास्टिनेटिंग सो मच, बट फ्रॉम टुडे आई डिसाइडेड कि मैं अपना 100% दूँगी। बिकॉज दीज डेज आई थिंक प्रोकास्टिनेशन विल नॉट वर्क, क्योंकि अगर प्रोकास्टिनेट हो गए तो योर फ्यूचर विल बी इन अ डेंजर, आई थिंक सो आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू यू। बेसिकली अब यही कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। एनी टिप्स और ट्रिक्स तो क्या ही दूँ मैं, क्योंकि इधर खुद की ही बैंड बजी पड़ी है, ऑब्वियस है। तो अगर खुद की बैंड बजी पड़ी हो तो सामने वाले को टिप्स देकर सामने वाले की बैंड नहीं बजाई जाती मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरे वैसे तो 4-5 दिन ऑलरेडी वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ीवर वगैरह हो गया था, तो मेरे से कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऑलरेडी मेरे 4 to 5 डेज़ वेस्ट गए हैं, उसका मुझे इतना ज़्यादा गम है ना, बहुत ज़्यादा है। बट ठीक है, हमें मैनेज करना होगा, वी हैव टू मैनेज इट, राइट। सो मैं आपको ना एक बार दिखाऊँ, देखना चाहोगे आप ये बुकलेट? ओके, मैं आपको बुकलेट चेक दिखा देती हूँ एक बार। तो मैं ना अभी चैप्टर 2 कर रही थी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ना हमारी बुक्स में हमें क्या दिया हुआ है, जैसे चैप्टर 2 है ना, सो इसमें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है, तो इसकी थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में इसकी आउटलुक दी हुई है ऐसे कि ये चैप्टर में बेसिकली है क्या। डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, जस्ट आउटलुक है एक, तो वो तो आप चैप्टर अपनी नोट्स वगैरह से गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, देन उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। ठीक है, एंड ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देन उसके बाद हमें एक्सरसाइज 1 में एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बेसिकली। एंड एक्सरसाइज 1 में 2 मार्क क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, देखो। एंड फिर हमें एक्सरसाइज 3 में 3 मार्क क्वेश्चंस भी हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जो भी पिछले प्री बोर्ड्स हुए थे उसमें से मोस्टली पेपर मेरा इसमें से आया था। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस हैं, एंड इस 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको छोटी मोटी डेरिवेशंस मिल जाएंगे इस चैप्टर की। सो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन से मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत। ये देखिए, फिर एक्सरसाइज 4 में आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, कि केस बेस्ड भी आते हैं। और गाइस आप इमेजिन सोचोगे भी नहीं कि मेरी पेपर में प्री बोर्ड में सेम टू सेम केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और सेम टू सेम केस बेस्ड। और एक तो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये 5 एक्सरसाइज 5 में ना 5 मार्क और क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आप इसमें देख सकते हो डेरिवेशंस ही है, जैसे ये एक आपकी कैपेसिटेंस वाली डेरिवेशन है, पैरेलल प्लेट वाली। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद एक तो ये 5 मार्क और क्वेश्चंस होते हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिसमें और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक PYQs बताए होते हैं, राइट। सो बस चैप्टर में यही होता है हमारा। तो मैं पहले तो ये बुक करूँगी,
वैसे मैंने पार्ट 2 कर लिया है, मतलब बुक नहीं, मैंने चैप्टर्स कर लिए हैं। पार्ट 2 जो है हमारी फ़िज़िक्स की वो हो चुकी है मेरी। सो मैं पार्ट 1 पे दोबारा आई हूँ, जिसमें से चैप्टर 1 मेरा हो गया है, चैप्टर 2 पे हूँ अभी। आज का मेरा एजेंडा था कि मैं चैप्टर 2 करूँगी, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 4 मैग्नेटिज़म सारा ही कर लूँ मेरे हिसाब से, तो मुझे कर लेना चाहिए। एंड केमिस्ट्री में मैंने सोचा, केमिस्ट्री ना मैं सीरियसली बताऊँ आप लोगों को, मैंने केमिस्ट्री छुई भी नहीं है। मतलब मुझे आती है केमिस्ट्री, ये नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, केमिस्ट्री मुझे आती है, बट मैंने, वो कहते हैं ना, मैंने रिवाइज़ नहीं करी है, क्योंकि मैं फ़िज़िक्स के पीछे लगी हुई हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स बहुत कमज़ोर है। पर मैं अभी सोच रही कि कहीं मैं फ़िज़िक्स करते करते केमिस्ट्री ना छोड़ दूँ, तो इसलिए आज मैंने केमिस्ट्री को भी पकड़ लिया है कि मैं अल्कोहल भी करूँगी उसका एल्डिहाइड चैप्टर, क्योंकि मुझे ऐसा मेरे लग रहा है पर्सनली कि मेरे को ऑर्गेनिक भूल रही है, तो मेरे दिमाग में नहीं है बिल्कुल भी ऑर्गेनिक। तो मैं दोबारा से केमिस्ट्री रिवाइज़ कर रही हूँ। ऑल दो वैसे तो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे 12th की फ़िज़िक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी एज़ कम्पेयर टू 11th। पर नीट वाले बच्चे हैं हम, तो 11th तो करनी ही करनी है। सो एक मेरे पास डायरी है जिसमें मैंने बेसिकली फार्मूला नोट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। सो वो भी मैं साथ साथ देखती रहती हूँ, क्योंकि 12th बोर्ड्स तो करने ही करने हैं, पर साथ में नीट का पेपर भी है, तो वो भी करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं कुछ बता रही थी ना, आई डोंट नो क्या था, इम्पोर्टेंट तो था, पर मैं बता रही थी कुछ। सो ओके गाइस, मैं ना आगे आपके साथ शेयर करते रहूँगी जो भी होगा इम्पोर्टेंट अपडेट। आई नो मैं थोड़े दिनों से इनएक्टिव थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही फ़ीवर से सफ़र कर रही थी, बट ना आई एम बैक। एंड मैंने एक ना रूल बनाया था, वो वाला 10 डेज़ वाला, वो थोड़ा कंप्लीट हो पाया, थोड़ा नहीं हुआ, तो मैं उसको कवर करने की बहुत कोशिश करूँगी। एंड देन इम्पॉर्टेंट है, बाकी देख लो मैंने क्या करा अभी, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, फ़िज़िक्स ही करी हुई है मैंने, थोड़ी बहुत ही मैंने कल केमिस्ट्री करी थी, अल्कोहल वाले चैप्टर में आधा करा था मैंने। अच्छा गाइस, ये याद रखना, ये जो मैकेनिज़्म है ना हाइड्रेशन वाला, ये ज़रूर कर लेना। ये ना PYQs में मैंने बहुत बार देखा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मेरी कॉपी में ना आपको बस फ़िज़िक्स की फ़िज़िक्स दिखे बस, क्योंकि मैंने करी ही फ़िज़िक्स है। केमिस्ट्री मैंने सीरियसली नहीं छुई है, बट मैं अब केमिस्ट्री भी करूँगी एंड टाइमली मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। एंड मेरे साथ जुड़े रहना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो एंड लाइक भी कर देना। ओके गाइस, तो बाय बाय। यहाँ पर मैं आपको अपनी अपडेट देती रहूँगी बेसिकली कि मैं कर क्या रही हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।